खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रघु यादव जनहित महापंचायत में जमकर दहाड़े, चंद्रमोहन बिश्नोई ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। अलवर में रंगे हाथों पकड़ा गया बाइक चोर, चोर से 2 मास्टर की भी हुई बरामद। धारूहेड़ा में कराटे शिविर का आयोजन, संदीप बोहरा ने बच्चों को किया आत्मरक्षा के लिए प्रेरित। थाना अधिकारी की कार से मिले रिश्वत के 2.5 लाख रुपए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने की पूछताछ। अलवर जिले में सेना भर्ती हुई शुरू, 3 से 12 अक्टूबर तक चलेगी भर्ती। अग्रसेन जयंती पर आयोजित की गई अनेक प्रतियोगिताएं, भिवाड़ी की अग्रवाल महासभा ने किया आयोजन। लॉयंस क्लब और लियो क्लब के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन, एसपी गौतम बने मुख्य अतिथि। और अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों की ओर। बीते रोज रेवाड़ी के पूर्व विधायक रघु यादव जनहित महापंचायत में जमकर दहाड़े। रघु यादव की अध्यक्षता में सब्जी मंडी महेंद्रगढ़ में 52वीं महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और हजका के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन बिश्नोई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं गठबंधन की सरकार आते ही पहली कलम से समान रोजगार का कानून बनाया जाएगा, ये कहा रघु यादव ने। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के काले कारनामों एवं जनहित कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि वे हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई द्वारा शुरू की जाने वाली विजय रथ यात्रा में सहयोग व समर्थन दें। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में पूर्व विधायक रघु यादव ने कहा कि नहर पानी, उच्च शिक्षा, रोजगार के अवसरों, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास में हो रहे भेदभाव की खाई को पाटने के लिए ही वे विगत 37 वर्षों से संघर्षशील हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आज चौधर और इंसाफ की बात कर रहे हैं, 1952 से उन्हीं के पास चौधर रही है। अगर वे 6 दशकों में भी जनता और क्षेत्र के साथ इंसाफ नहीं कर सके तो अब उनसे इंसाफ की बात करना बेईमानी है। इस अवसर पर कार्यक्रम में महापंचायत के संयोजक हर्षित दहिया, पूर्व विधायक नरेश यादव, मूलाराम, हजका जिला प्रधान रोशनलाल यादव, ठेकेदार राजेंद्र सिंह लांबा, भाजपा के जिला प्रधान कंवर सिंह यादव, नौरंग सिंह तंवर सहित अनेक लोग उपस्थित थे। सम्मुख सरल सम्मति से किया उसका हम धन्यवाद और जो इनके गाँव में इन्होंने संघर्ष किया है, हम इनके संघर्ष में इनके साथ हैं। और भाई कुलदीप बिश्नोई जी का जो हमारे नेता भी हैं, नीति भी है, उनका ये कहना राजनीति के मायने बदलते हैं। अर्थात समाज विकास और समाज रोजगार कानून बनाएंगे सरकार आने के बाद, उसके बाद पूरे हरियाणा में समाज विकास और समाज रोजगार चंद्रमोहन जी 2 दिन पहले कुछ ऐसी घटना सुनने में आई है कि बीजेपी और हजका का कहीं मनमुटाव का रोटी पेश कर बात है। आज हमारे विरोधी है, उनके पास और कुछ भी नहीं है कहने का। तो आज कुलदीप जी जनसभा में क्या क्या कारण रहा नहीं पहुंच पाए? आज कुलदीप जी ने अवश्य आना था। पिछली बार भी वो महापंचायत में आए थे, बहुत उनका मन था यहाँ आने का, लेकिन उनका स्वास्थ्य काफी तेज बुखार था, उनका पेट में भी इन्फेक्शन था। आदरणीय रामदास शर्मा जी ने भी आना था, लेकिन गडकरी साहब का कार्यक्रम अलवर में था, उनको वहाँ जाना पड़ा। अक्सर बीजेपी की इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन की बातें चलती रहती है लगातार, क्या कोई गुंजाइश देखते हैं आप? जिनका 1999 से लेकर आज तक कोई खाता भी ना खुला हो, ना आगे खुलने की उम्मीद हो, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो,
मैं नहीं समझता कोई भी नेता का। लेकिन बीजेपी और इनेलो तो गठबंधन लंबे समय रहा है हरियाणा में। ऐसा है, ये सिर्फ मैं कहूँगा कि जो हमारे विरोधी हैं उनका एक महज प्रचार है, ऐसी कोई बात नहीं। भविष्य में थोड़ी बहुत गुंजाइश हो इलेक्शन तक। मैंने आपको जवाब दिया, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, जिनका 1999 से लेकर अब तक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना बढ़ा हो, ना अगले 50-100 साल की संभावना हो। हरियाणा में हजका की 2 सीटों की बात कही जा रही थी, एक सीट का फैसला हो चुका बता रहे हैं, दूसरी सीट कौन सी है इस पर फैसला होना है? देखिए, हमारा समझौता 8 का है, पार्लियामेंट में 45 विधानसभा में है। पहले 2.5 साल भाई कुलदीप बिश्नोई जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये इन राइटिंग है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बात लोकसभा सीट की करें, बात लोग किसी भी सीट का भी फैसला नहीं हुआ है। एक कमेटी बनाई गई है 6 मेंबरों की। कमेटी के मेंबरों को अभी डिसाइड करना है कौन कौन मेंबर होंगे। 3 भारतीय जनता पार्टी के, 3 हमारे हरियाणा जनहित कांग्रेस PL के होंगे। वो हरियाणा के गांव-गांव, मोहल्ले, शहर में जाकर सर्वे करेंगे। उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रधान जी को सौंपेंगे। उसके बाद कहीं ये बात है। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से हजका का दावा भिवाड़ी महेंद्रगढ़ पर बनता है। तो ये देखना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम है, जन भावनाओं को देखते हुए जो भी फैसला लेंगे वो मान्य होगा। जनहित महापंचायत है, इसमें किसी को लाया नहीं गया, सब आए हुए हैं। दोबारा रिपीट। और फैसला यह है जो आपने प्रस्ताव पढ़ा कि जन जन का है यह विचार, बने जनहित की सरकार, जन जन की आवाज, बनेगी जनहित की सरकार, सर्वजन को दरकार, चले जनहित में सरकार। जनहित यानी हरियाणा में जो जातिवाद का तांडव हो रहा है, क्षेत्र और जाति के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का बेहुदा काम हरियाणा का वर्तमान खुदा कुशासन कर रहा है, उससे निजात पाएंगे। और हरियाणा तरुण है, आज तरुणाई सभाई थी, तरुणाई ने लिए अंगड़ाई और हरियाणा में नौजवान कुलदीप बिश्नोई ट्रैक्टर पर बैठ करके रघु यादव संभालेगा। रघु यादव की और हर खेत पर पानी पहुंचा करके ही सबको रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरियों से नहीं मिल सकता। रघु यादव की वापसी विधानसभा में होगी या लोकसभा से होगी? मेरी जनता के बीच थी, जनता के बीच रहेगी, जनता के बीच ही है। फिर भी तैयारी किस चीज की चल रही है? तैयारी मेरी 90 सीटों पर जिताने की है, 10 सीटें जिताने की है। तो भिवाड़ी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अगर आपको टिकट मेरे दिया गया लिए तो तो पंचकुला से लेकर पलवल तक किसी सीट पे आदेश होगा वहीं जीतूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं नहीं जीतूंगा तो जिसको हम खड़ा करेंगे वो जीत। रघु यादव जी किंग मेकर बन गए हैं, कह सकते हैं किंग मेकर बन चुके हैं। मैं ना तो किंग था ना किंग मेकर था, मैं तो जनता जनार्दन का पुजारी हूँ, भक्त हूँ। जय जनता, जनता जनार्दन की जय। भिवाड़ी महेंद्रगढ़ से अगर आपको हजका की टिकट मिलती है तो कितने मार्जिन से आप जीत पाएंगे? मैं तो चाहूंगा किसी और को लड़ाए, चंद्रमोहन जी लड़े और मेरे को आदेश देंगे तो मार्जिन की बात ही नहीं रहेगी। सारे नेता मेरे खिलाफ रहेंगे, सारी जनता मेरे साथ रहेगी और लाखों के मार्जिन से जीतूंगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अलवर में एक मोटरसाइकिल चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह धुनाई कर डाली। युवक ने IDBI बैंक के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल का विशेष औजार के जरिए ताला तोड़ दिया। उसकी यह हरकत वहां खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था, जिसने संदेह होने पर हो हल्ला मचा दिया। तभी वहां खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। युवक हरियाणा के पुनाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान युवक ने अपने एक साथी का नाम भी बताया। चोरी की सूचना मिलते ही 2 पुलिस कांस्टेबल घटनास्थल पर पहुंच गए और चोर को अपने कब्जे में ले लिया। चोर के पास से 2 मास्टर की भी बरामद की गई है, जिससे कोई भी ताला आसानी से खोला जा सकता है। उसका भैया इस हॉस्पिटल में हड्डी का दांत तो उसके पास दाखिल है वो, और उधर ही आया है वो। अब मिल जाएगा वो मिल जाएगा अंकल 100% उधर ही। वही लेकर आया था मेरे को, तो के लिए वो मैं चलवा उधर चलेंगे, मेरा भैया उधर दाखिल है और उधर चलेंगे। और अब इधर वो बोला चल उधर से मोटरसाइकिल लेकर आएंगे। मैं नहीं चलूंगा, न तुझे चलना पड़ेगा, न भैया मैं नहीं चलूंगा। मैं उसे नाट भी रहता हूँ, मेरे को ले आया वो। फिर भी वो शहर के नंदरामपुर बास रोड स्थित सैनी धर्मशाला में जूडो कराटे शिविर का आयोजन किया गया। इस 1 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का आयोजन देव कराटे एकेडमी की तरफ किया गया था। शिविर के समापन अवसर पर नगर पालिका प्रधान के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता संदीप बोहरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रतिभागी छात्राओं को बेल्टें भी वितरित की गई।
संदीप बोहरा ने कराटे को आत्मरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आज के युग में आत्मरक्षा करना महत्वपूर्ण है, जो कराटे द्वारा बहुत संभव है। आधुनिक युग में लड़कियों के लिए स्वयं की आत्मरक्षा करना आवश्यक हो गया है। लड़कियों को विशेष रूप से कराटे सीखने चाहिए ताकि वे स्वयं की रक्षा कर सकें और किसी भी अनहोनी का डटकर मुकाबला कर सकें। उन्होंने कराटे के बारे में बताते हुए कहा कि आज हम भारत के पुराने खेलों को भूलते जा रहे हैं, यही कारण है कि हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं से, विशेष रूप से लड़कियों से कराटे सीखने को कहा। इस अवसर पर समापन शिविर में ग्रीन बेल्ट और ब्राउन बेल्ट की परीक्षा में पास बच्चों को बेल्टें भी वितरित की गई। शिविर के समापन समारोह में सैनी समाज के प्रधान राजेंद्र सैनी, दिलीप कुमार सैनी, रामफल सैनी, राकेश सैनी, ब्रह्म प्रकाश सैनी सहित सैनी समाज के लोग और बच्चों के परिजन उपस्थित थे। मैं अपने इलाके में मैं अपने जाली डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ कि मैंने पहली क्लास देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा जैसा बच्चों का उत्साह यहाँ देखने को मिला है इस गेम को लेके। और कहीं ना कहीं जैसा कि मुझे यहाँ पे बताया गया इन लोगों ने जो यहाँ कराटे सिखाते हैं कि इसका जन्म भी हमारे इंडिया में ही हुआ था, तो सुनकर और भी अच्छा लगा। हम इनको कुछ प्रोवाइड कर सके अपनी तरफ से तो हम मिलकर करेंगे और बच्चों के लिए इस तरह के गेम आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। नगर पालिका प्रशासन अब आपके अंडर में है, वैसे तो पालिका भंग हो चुकी है लेकिन अभी आपके अंडर में है, क्या कहीं बच्चों का भविष्य आपको दिखता है आगामी? हाँ, जैसा कि जानकारों ने बताया कि ये कहीं ना कहीं ओलंपिक गेम में भी आ चुका है, तो अगर इसमें बच्चे बढ़ेंगे और खेलेंगे तो ज़रूर इनको कामयाबी मिलेगी एक दिन। और हमारी तरफ से जितना जो भी होगा आर्थिक मदद हम देने के लिए। तो प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। ये भाई साहब मेरे से एक दिन पहले मिले थे, लगभग 3-4 महीने पहले, तो उनका यार हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पे कहीं मिल जाए, तो हमने कहा कि हमारे सैनिक धर्मशाला है और आप यहाँ बच्चों को सिखाइए, हम इनसे कोई पैसा नहीं लेते इनसे, और जो भी सहयोग बन पाता है मेरे पूरा सहयोग आगे भी सहयोग के बिल्कुल सहयोग करते रहेंगे। और जैसा भी जहाँ भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी इनको, अभी जैसे मैट की बात इन्होंने की तो हम कोशिश करेंगे इनको प्रोवाइड कराए, हम मैट दिलाएंगे। कैंप था ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमने कराया है, जिसमें से 3 टीमों ने इस कैंप में हिस्सा लिया है। जो हमारी फर्स्ट टीम है वो हमारी बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ से हमारे संसाई रवि सांगवान जो कि वहाँ के संचालक हैं, उन्होंने यहाँ पे आके हमारा क्या है कि कैंप का आयोजन कराया। और दूसरी टीम जो है वो हमारी धारूहेड़ा से ही है, उन्होंने भी यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जो तीसरी टीम है वो हमारी देव कराटे अकेडमी की है, जिसके संचालक मैं खुद हूँ। और मैं जहाँ तक कि मेरा सोचना है कि कराटे में हर बंदे को इंटरेस्ट होना चाहिए, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है ये कैंप हमने वहीं दूसरी तरफ अलवर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम ने छुट्टी पर अपने घर जा रहे एक थानेदार की सघन जांच में थाना अधिकारी की कार से 2.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। थानेदार बरामद राशि के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद एसीबी की टीम थानेदार को कार्यालय में ले आई और पूछताछ की, जिसमें कई घंटे पूछताछ के बाद पैसे जब्त कर लिए गए और थानेदार की रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि मुखबिर से इस बारे में सूचना मिली कि तिजारा थाना प्रभारी मदन लाल जैफ आज थाने से छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे हैं और अपनी कार में रिश्वत में मिली लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि भी ले जा रहे हैं। टीम ने टेलको चौराहे के समीप मुखबिर द्वारा बताई गई कार को रुकवाया और तलाशी ली। उसमें से टीम को 2,24,000 रुपए मिले, जिसके बाद ब्यूरो की टीम थानेदार को कार सहित अपने ऑफिस में ले आई, जहां उनसे बरामद राशि के बारे में पूछताछ की गई। लेकिन कई घंटों पूछताछ के बाद भी थानेदार उचित जवाब नहीं दे पाया। एएसपी जोशी ने बताया कि राशि बरामद कर ली गई है और अलवर ऑफिस द्वारा इसकी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भिजवाई जा रही है, जिसमें दोषी पाए जाने पर मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल थाना अधिकारी को भेज दिया गया है। जी, आज करीब 3 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि तिजारा थानाधिकारी श्री मदन लाल जैफ अवैध स्रोतों से रिश्वत की राशि एकत्रित कर तिजारा से रवाना होंगे और वाया अलवर होके छुट्टी पर अपने गांव अपने घर जाएंगे। इस सूचना का हमने हमारे सूत्रों से सत्यापन करवाया, सूचना की पुष्टि हुई। इसके पश्चात एसीबी मुख्यालय को सूचना से अवगत कराया गया। वहां से कार्रवाई की निर्देश मिलने के उपरांत टेलको चौराहे पर एसीबी दल का जाल बिछाया गया और जिस गाड़ी से ये आ रहे थे उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करके उसको चेक किया गया तो श्री मदन लाल के कब्जे से 2,24,500 रुपये बरामद हुए हैं, जिनका उन्होंने मौके पे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।
इस संदर्भ में आवश्यक जांच कार्य जारी है। बाद जांच जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें जो अभी ये हमारी जो चेकिंग की कार्रवाई होती है, आकस्मिक चेकिंग की कार्रवाई है कि किसी लोक सेवक के खिलाफ यदि ऐसी कोई सूचना मिलती है कि वो रिश्वत की राशि का परिवहन कर रहा है तो उसको हम आकस्मिक रूप से चेक कर सकते हैं। तो उसके तहत हमने ये कार्रवाई की है और इस बारे में जब तक पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद आगे कार्रवाई की। अब तक की जांच में इन्होंने जो चीज़ जब बताया है कि जहाँ से पैसे लाए हैं वहाँ से हमने पुष्टि की है तो पुष्टि नहीं हो पाई है। अब हम जो भी कार्रवाई आज हमने की है उसकी समस्त रिपोर्ट बना के इसी भी मुख्यालय में भेजेंगे और वहाँ से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे वैसी कार्रवाई आगे करेंगे। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अलवर में शुरू हुई सेना भर्ती। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अलवर जिलों की हो रही सेना भर्ती आज से शुरू हो गई है। पहले दिन अलवर शहर और किशनगढ़ क्षेत्र के युवकों की दौड़ हुई। भर्ती कार्यक्रम के अनुसार 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक अलग अलग जगह पर युवक भर्ती में शामिल होंगे। अलवर शहर व किशनगढ़ बांस के लिए बुधवार को टोकन वितरण का अंतिम दिन था। इंदिरा गांधी स्टेडियम में पिछले कई दिनों से सेना अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया और यह भर्ती शुरू हो गई। वहीं आज शुरू हुई इस भर्ती की शुरुआत सुबह 5 बजे से दौड़ के साथ हुई और करीब 6000 अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में भाग लिया। और से जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर जो है ये आर्मी रिक्रूटमेंट रैली स्टार्ट हो गई है और पहले दिन जो है अलवर और किशनगढ़ ब्यास 2 तहसीलों ने हिस्सा लिया। इनकी लगभग स्ट्रेंथ टोकन जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे 7000 के करीब, बट जो कैंडिडेट आए थे लगभग 6778 के करीब। सो ये आप देखेंगे कि जो बाहर जो व्यवस्था की गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो बड़ी सुचारू रूप से और उससे की है, जाकि कैंडिडेट्स अभ्यर्थी अपने, मैंने बताया कि आपको 6778 अभ्यर्थी ने भाग लिया और इनके फिर हमने बैचिंग जो है 200 और 250 के बैच जैसे बनते हैं, जैसे पद के लिए होते हैं सोल्जर, जीडी, क्लर्क और एसकेटी वगैरह, जैसे जैसे उनकी इच्छा के अनुसार से हम फिर वो ये उनको उस बैच में डालते हैं। और आज लगभग कम से कम 600 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, 600 साढ़े 600 के करीब, 650 सर। हाइट वेट टेस्ट किया जाएगा एंड उसके बाद में उनका डॉक्यूमेंटेशन के बाद में मेडिकल किया जाएगा। और बताइए 0.6 किलोमीटर है, ठीक है नहीं, और इसके अंदर जो है जो सबसे पहले इंक्लोजर आता है जो 60 मार्क्स का है वो 5 मिनट 40 सेकंड्स के अंतराल में आना चाहिए और जो कि 60 मार्क्स मिल जाते हैं। सो कैंडिडेट को 60 मार्क्स उसी को मिलते हैं जिसको 5 मिनट 40 सेकंड्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद में 9 सेकंड के गैप के बाद में लास्ट इंक्लोजर जो 24 मार्क का होता है वो उसको जो है 6 मिनट और 20 सेकंड का बताया जाता है। ये गलत है। किसी भी अभ्यर्थी के पास अब तक किसी भी तरह का कोई दवाई या इस तरह से नहीं मिला है और नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कैंडिडेट्स को बोला हुआ है कि आप, और उनको पब्लिसिटी के थ्रू दिया हुआ है कि आप इससे दवाओं का कुछ इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको या उसके लिए टीम्स हमारी तैयार है। इस तरह का कोई भी अभी तक केस नहीं आया। अभी टाटू वाला केस अभी तक नहीं है, लेकिन जैसे ही मेडिकल के लिए आएंगे तो पता लग जाएगा, फिर मैं पता लग जाएगा। टाइम आप 6:20 को बताते हैं इंडियन आर्मी के अंदर जिसके अंदर स्टेमिना हो और जिसके अंदर इस तरह का जोश हो कि वो इंडियन आर्मी के लिए सर्व कर सकता है। पहले की भर्तियों में और इसमें कोई तो अभ्यर्थियों के लिए खास नहीं, ऐसा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारी आर्मी हेडक्वार्टर पॉलिसी सब लेट डाउन है
और हम जो चयन करते हैं कैंडिडेट्स का बिल्कुल उसी तरीके प्रोसीजर के हिसाब से करते हैं। और आपने देखा होगा कि बिल्कुल पारदर्शक है। यहाँ पर कम से कम 20 या 25 ऑफिसर्स बाहर से आए हैं, जो कि हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फॉर्मेशन से हैं, इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं और डायरेक्टर्स हैं बाकी एरिया के, जो कि सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, हम एज ए होस्ट ARO हमारा कोई केवल उनको प्लेस देने के लिए होता है कि ये यहाँ पे आके रहें, अदरवाइज टीम पूरी बाहर की होती है जो ये चयन करती है। आप मेरे चाहता हूँ आप लोगों को अगेन कि दलालों के चक्कर में ना पड़े और ये आपका जो है टाइम वेस्ट करेंगे और पैसा वेस्ट करेंगे। और असली में अगर आप में दम है, आप हौसला है और जोश है, तो आप बिल्कुल आएंगे। ठीक है, और हमको और देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, उन लोगों का हम, और अनुशासित है, ऐसे लोगों का हम। अब खबर भिवाड़ी से। भिवाड़ी में अग्रवाल महासभा द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता तथा अनेक खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। वहीं बोर्ड में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। मैं भूपेंद्र जैन, अग्रवाल महासभा का सेक्रेटरी। वर्ष 2012-13 में जो कार्यकाल में मिला, उस उपलक्ष्य में और 2 तारीख को बच्चों की खेल प्रतियोगिता वगैरह रखते हैं और 5 तारीख को, आगामी 5 अक्टूबर को इसी प्रांगण में एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में हम 65 साल से अधिक बुजुर्गों का सम्मान भी करते हैं और जो भी बच्चे हमारे बोर्ड की परीक्षा में 85% नंबर लाते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, मेडल दिया जाता है। और महाराजा अग्रसेन की 5137वीं जयंती हम सभी अग्र परिवार बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश जैन, जिन्होंने हमारे को पूरे साल बहुत अच्छा सहयोग दिया। तो अग्रवाल महासभा द्वारा और भी कोई कार्यक्रम कराए जाते हैं इसके? अग्रवाल महासभा में बहुत सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं, जैसे कि ग्रीष्मकालीन कैंप लगाया था हमने 10 दिन का बच्चों को। उसमें बच्चों को किचन का, मतलब खाना बनाने के लिए, बच्चों को कला के लिए हमने टीचर्स अपॉइंट करे थे। उसके अलावा इस साल 1 जनवरी से हमारी सभा ने गरीब कन्याओं के लिए ऊपर एक महिला सिलाई केंद्र का उद्घाटन करा था। अग्रसेन जयंती पर महिला मंडल की ओर से क्या कार्यक्रम किया जाता है? अग्रसेन जयंती वैसे तो मुख्य महासभा के द्वारा मनाई जाती है। महिला मंडल से सहयोग करता है, जैसे कि जो प्रोग्राम होते हैं, हमारे घर प्रतियोगिता वगैरह है, चित्रकला प्रतियोगिता है, उस सब में हम लोग भी साथ भागीदार होते हैं, उनका साथ। महिलाओं क्या प्रोटेक्ट करता है? महिलाएं अपने आगे आगे जो घरों में रहती है महिलाएं, जब उनको आगे खेलकूद प्रतियोगिता वगैरह है उसमें आगे आने का मौका नहीं मिलता, वो यहाँ आती है, सीखती है और अपना जो भी होता है उनका जो पैस करने का उनको मौका मिलता है। और जो भी उनके अंदर जैसे वो जो भी इंटेलिजेंस होती है वो उन लोगों के सामने आती है। इसके अलावा क्या क्या होते हैं महिलाओं को? ऐसे हम लोगों के सामने काफ़ी, जैसे 30 पे हम लोगों ने महिलाओं के लिए प्रोग्राम किए। बीच में हम लोगों ने एक कैंप लगाया था, समर कैंप लगाया था, उसमें हम लोगों ने कुकिंग वगैरह का सिखाया था, कुकिंग सिखाया था और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे पास गया था। वहीं भिवाड़ी के UCSKM पब्लिक स्कूल में लॉयंस क्लब और लियो क्लब भिवाड़ी के बीच एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब भिवाड़ी के SP गौतम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके साथ BK नागपाल और डॉक्टर नीरज अग्रवाल सहित अनेक लोग उपस्थित थे। लोगों ने मैत्री क्रिकेट मैच का जमकर लुत्फ उठाया। अभी उसके कहते हैं एक प्रोग्राम बच्चों के लिए, उसके कहते हैं लियो क्लब और रिटोरी क्लब भिवाड़ी ऑफ मेट्रो, दोनों का मैच हो रहा है 2020, जिसकी शुरुआत आज सुबह 9:30 बजे की गई, जिसकी टॉस उसके कहते हैं रिटोरी क्लब ने जीती और उसके बाद उन्होंने बैटिंग के लिए लियो क्लब को दिया गया। लियो क्लब ने अपनी बैटिंग के अंदर पहले उसके कहते हैं 20 की मैच पूरा कर लिया है, उसके अंदर 175 रन के आसपास बन चुके हैं। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि लॉयन SP गौतम प्रेसिडेंट 2013-14 और गेस्ट ऑफ ऑनर उसके टेरिटोरी क्लब के डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट 2013-14। क्लब और लियो क्लब भिवाड़ी से
तो एक मैत्री मैच है, एक सद्भावना आपस में तालमेल बना रहे, उसके उपलक्ष्य में ये मैच रखा गया है, जिसमें ये दोनों युवा टीम अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और मैं लायंस क्लब का प्रेसिडेंट लायन एसपी गौतम, इन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आपके जो मीडिया प्रभारी है, आप सब जो इतनी हमारे जो बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को प्रसारित कर रहे हैं, तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये आपका कहना ठीक है, जोश नहीं है, बाकी है कि हम कोशिश करेंगे बच्चों का प्रोत्साहन, क्योंकि ये तो ये एक युवा टीम है, इनको तो जिस तरह ढाला जाए ना उस तरह ढालना चाहिए। अब हमारा यह है कि बच्चों को हम टाइम पर इनका मैच या और प्रोग्राम में एक्टिवेट कराते रहे, जो इनका जोश आगे बढ़ता जाए और आगे मतलब अपना काम कर सकें। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रघु यादव जनहित महापंचायत में जमकर दहाड़े, चंद्रमोहन बिश्नोई ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। अलवर में रंगे हाथों पकड़ा गया बाइक चोर, चोर से 2 मास्टर की भी हुई बरामद। धारूहेड़ा में कराटे शिविर का आयोजन, संदीप बोहरा ने बच्चों को किया आत्मरक्षा के लिए प्रेरित। थाना अधिकारी की कार से मिले रिश्वत के 2.5 लाख रुपए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने की पूछताछ। अलवर जिले में सेना भर्ती हुई शुरू, 3 से 12 अक्टूबर तक चलेगी भर्ती। अग्रसेन जयंती पर आयोजित की गई अनेक प्रतियोगिताएं, भिवाड़ी की अग्रवाल महासभा ने किया आयोजन। लायंस क्लब और लियो क्लब के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन, एसपी गौतम बने मुख्य अतिथि। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दी इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।